हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग और उसमें से हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन और बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, मतलब कि किस किस ग्रुप के लोग रहते हैं, कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं श्रीलंका के अंदर, कौन कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले हमको यही बहुत जानना जरूरी हो जाएगा कि मेजॉरिटेरियनिज्म कहते किसको है। जब कभी भी किसी भी देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो अगर माइनॉरिटी पे रूल करना शुरू कर दे, माइनॉरिटी को डोमिनेट करना शुरू कर दे, तब समझ जाइए कि वहां पर कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही है, मेजॉरिटेरियन पॉलिसी अपनाई जा रही है। और यही चीजें हमको कहाँ देखने के लिए मिली, श्रीलंका में देखने के लिए मिली, जहां पर जो सिन्हाला कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में थी वो तमिल्स के ऊपर क्या कर रही थी, जो कि माइनॉरिटी में थे उस पर डोमिनेट करने का कोशिश कर रहे थे, उस पर अपना रूल करने का कोशिश कर रहे थे। तो अब हम लोग देखते हैं श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज कौन और कैसे अपना रहा था। पहला पॉइंट जो कि एक नोट पॉइंट है, कहता है द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस कह रहा है भैया कि जो श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे जो कि मेजॉरिटी में थे, वो क्या चाह रहे थे, वो अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा करके गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट की सारी पावर सिर्फ सिन्हाला के पास होनी चाहिए और पूरी तरीके से माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहे थे। कौन लोग, सिन्हाला लोग। चाहत तो रही थी कि पूरे गवर्नमेंट पर कंट्रोल कौन करे, सिन्हाला करे, लेकिन कैसे करे भैया, तो कुछ मेजॉरिटेरियन पॉलिसी ला करके, कुछ मेजॉरिटेरियन मेजर्स ला करके क्या दिखाना चाह रहे थे सिन्हाला लोग, सिन्हाला लोग चाह रहे थे भैया कि सिन्हाला ही सर्वश्रेष्ठ रहे, उनको सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाह रहे थे। कैसे दिखाना चाह रहे थे, तो देखिए सबसे पहले 1956 में एक एक्ट आता है, एक्ट पास किया जाता है और जिसमें कहा जाता है भैया कि सिन्हाला जो है अब इस देश की ओनली एंड ओनली, केवल और केवल क्या है भैया, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, कोई दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा, सिर्फ सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इस तरीके से सिन्हाला को सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया। दूसरा क्या कहता है, द गवर्नमेंट फॉलोज प्रिफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट और क्या लेकर के आती है, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज लेकर के आती है, जो सिर्फ किसको प्रेफर कर रही है, सिन्हाला लोगों को प्रेफर कर रही है। कैसे, उनको फेवर कर रही है, किनको, सिन्हाला को फेवर कर रही है। कैसे कि जितने भी यूनिवर्सिटी में पोजीशन होंगे, हाईएस्ट पोजीशन होंगे, वो किनको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा सिर्फ सिन्हाला लोगों को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब होंगे उसमें भी किसको योगदान ज़्यादा करने के लिए दिया जाएगा भैया, सिर्फ सिन्हाला लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। ऐसे करके सिन्हाला को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की गई और साथ ही साथ डोमिनेट करने का कोशिश किया गया माइनॉरिटी के ऊपर। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है भैया कि जो श्रीलंका में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो क्या करेगा, वो करेगा बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट। वो क्या करेगा, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट श्रीलंका के अंदर। साथ ही साथ श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म को क्या करेगा, फॉस्टर करेगा, मतलब कि स्प्रेड करने का काम करेगा। सिन्हाला लोग जो है बुद्धिज्म धर्म को मानते थे और बुद्धिज्म को क्या करेगा भैया, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ उसको स्प्रेड भी करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करें। लेकिन क्या इसका कोई आउटकम्स नहीं निकलेगा, आउटकम्स जरूर निकलेगा। ये जो पॉलिसी लाई गई, मेजॉरिटेरियन पॉलिसी लाई गई, इसका हमको आउटकम्स देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है, पहला जो आउटकम्स हमको देखने के लिए मिलता है वो है दीज गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा मेजॉरिटेरियंस मेजर्स लाए गए थे, इसके कारण से जो श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंकन तमिल मतलब जो श्रीलंका के ही मूल निवासी थे, उनके दादा परदादा ही मूल निवासी यहीं के थे, वो श्रीलंकन तमिल। तो श्रीलंकन तमिल के मन में कैसी फीलिंग क्रिएट हुई, एलिनेशन की भावना क्रिएट हुई, मतलब कि अलगाव की भावना क्रिएट हुई। मतलब कि उनको लग रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है भैया, लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला, आउटकम्स क्या देखने के लिए मिला, दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी
इनको अब लगना शुरू हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो क्या कर रहे हैं भैया, हम लोगों को डिनाई कर रही है, क्या प्रोवाइड कराने से, इक्वल पॉलिटिकल राइट, यानी कि हम लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, वोट देने के अधिकार में या फिर बाकी जो पॉलिटिकल राइट्स है इलेक्शन लड़ने में, ये सभी चीजें नहीं प्रोवाइड करा रही है, ना ही तो गवर्नमेंट ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमारे साथ क्या हो रहा है भैया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये अपने आप को कैसा फील कर रहे थे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये फीलिंग इनको आ गई। और साथ ही साथ किस चीज में इनको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा था, जैसे कि जॉब्स पाने में, ये सिर्फ सिन्हाला को ही जॉब दे रहे थे ज्यादा से ज्यादा, और हाईएस्ट पोजीशन किसको मिल रही थी, सिन्हाला को ही मिल रही थी। और भी जो अपॉर्चुनिटीज थी, अदर अपॉर्चुनिटी थी, वो भी सिर्फ किसको मिल रही थी, वो भी सिर्फ सिन्हाला को मिल रही थी, और तमिल लोगों को क्या किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था। ये सब किसके कारण से, ये किसके कारण से हुआ भैया, ये जो सिन्हाला वाले मेजॉरिटेरियंस मेजर लेकर के आए, इसके कारण से ये हमको आउटकम्स देखने के लिए मिलते हैं। जब तमिल लोगों ने ये फील किया कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ की गवर्नमेंट दोनों उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तब श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, खुद एक अपना लॉन्च किया, एक पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और क्या करते हैं इस पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च करके, डिमांड करते हैं। क्या करते हैं, डिमांड। किससे डिमांड करते हैं, जो गवर्नमेंट थी उनसे डिमांड करते हैं। किस बात की डिमांड, सबसे पहले डिमांड थी भैया तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। ठीक है, उनको भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड थी। तमिल, श्रीलंकन तमिल किस चीज की डिमांड कर रहे थे, रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब कि एक सेपरेट गवर्नमेंट होना चाहिए, किसके लिए, तमिल लोगों के लिए। इसके अलावा इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब, मतलब कि जॉब्स और एजुकेशन में दोनों जगह पर क्या मांग रहे थे, इक्वेलिटी मांग रहे थे, कि मतलब कि जितना सिन्हाला लोगों को अधिकार है जॉब पाने का, एजुकेशन पाने का, उतना ही अधिकार तमिल लोगों को भी मिलनी चाहिए। ये डिमांड थी किसकी, ये तीन डिमांड थी भैया श्रीलंकन तमिल लोगों की। तब क्या ये डिमांड को फुलफिल किया जाता है, देखिए, बट देयर डिमांड वेर रिपीटेडली डिनाइड। तो जितने बार इन्होंने डिमांड करने की कोशिश की गवर्नमेंट से, उतनी बार इनको क्या चीज मना किया गया, भैया ये सब पॉसिबल नहीं है, आपकी डिमांड्स को पूरी नहीं की जा सकती है। तब क्या हुआ, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म्ड। तो 1980s तक क्या होता है, बहुत सारे और भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या डिमांड करते हैं, वो कहते हैं अगर आप हमारी ये डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, तब हमको क्या करिए भैया, आजाद करिए, हम एक अपना अलग स्टेट बनाएंगे। कौन सा स्टेट बनाएंगे, तमिल इलम, यानी कि हमारा एक अपना देश होगा। ठीक है, एक तरीके से। और कौन से पार्ट को हमको अलग कर दीजिए, जो श्रीलंका का नॉर्थ पार्ट है, श्रीलंका का ईस्टर्न पार्ट है, जहां पर तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, उस पार्ट को क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए, वहां पर सिर्फ तमिल लोग रहेंगे, और एक तमिल स्टेट, एक अलग कंट्री बनेगी, और वहां पर हम खुद रूल करेंगे। ऐसा इन्होंने डिमांड किया। तब इसके बाद क्या होता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। कब सिविल वॉर स्टार्ट होती है, 1983 में। किसके किसके बीच में, श्रीलंकन तमिल्स यानी तमिल बोलने वाले जो लोग थे, और जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, उनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट होता है। और ये सिविल वॉर 1983 से स्टार्ट होता है, और कब तक रहता है भैया, 2009 में ये खत्म होता है। उसके बाद से बातों पर मंजूरी मिलती है और लोग साथ में रहने लगते हैं। लेकिन क्या आपने देखा, यहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं किया गया, तो कैसे दो कम्युनिटी के बीच में क्या हो गया, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। यहीं बेल्जियम में क्या देखा गया था, वहां के जो लीडर थे बहुत ही ज्यादा समझदार थे, और समझदारी का क्या नतीजा निकला, वहां पे लोग शुरुआत से ही खुशी खुशी रह रहे थे। और